जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आलम स्टडी पॉइंट में। और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सेट में से चुना गया क्वेश्चन है जो कि 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। और चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है बोला है कि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 है और 2 हैं तो संख्याएं होंगी। देखो ये क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में ही आंसर है। ये क्वेश्चन में आंसर कैसे बोला है, दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले तो हम देखेंगे दो संख्या का अंतर किनका है। देखो 6 और 2 कितना होता है 8, तो ये तो सही है। 5 और 3 कितना होता है 8, 7 और 1 कितना होता है 8, लेकिन 2 और 1 कितना होता है 3, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। तो अब देखते हैं इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन एक शर्त बोला है जोड़ करते 8 आना चाहिए, लेकिन घटाने के बाद भी क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो देखो 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, लेकिन 6 और 2 में से घटाएंगे 6 में से 2, क्या हमारा 6 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 द करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो आगे देखते हैं फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि यदि tan थीटा बराबर a बटा बी हो तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा, तो इनमें चारों में से ऑप्शन कौन होगा। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो tan थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा के। तो tan थीटा का मान a बटा बी के बराबर है, तो साइन थीटा और बटा बी कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा a बटा बी। तो साइन थीटा का मान a ले लेंगे और कॉस थीटा का मान b ले लेंगे। तो जहाँ जहाँ हमारे पास साइन होगा वहाँ पे a रख देंगे, और जहाँ जहाँ हमारे पास कॉस थीटा होगा वहाँ पे हम क्या रख देंगे b रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे b हो गया और यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पर क्या लेना है हमें, साइन थीटा की जगह पे क्या लेना है हमें a लेना है, और माइनस a हो गया, और कॉस थीटा की जगह पे क्या लेना है b लेना है, और नीचे फिर b है तो b लिखेंगे गुणा साइन थीटा की जगह पे क्या लेंगे a लेंगे, प्लस नीचे प्लस है तो प्लस a हो गया तो a ले लेंगे। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा का मान कितना है b है तो b ले लेंगे। जब सॉल्व करेंगे a में b से गुणा करेंगे तो a b हो जाएगा, और ये माइनस a b हो जाएगा, और यहाँ पे भी a b हो जाएगा, और यहाँ पे भी a b हो जाएगा। तो ये ऊपर 0 हो गया और नीचे a b प्लस a b हो गया। तो 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास 20 द करेक्ट आंसर, ठीक ना। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला है कि संख्या 144, क्वेश्चन नंबर 3 है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। सबसे पहले 144 दिया है, तो सबसे इजी तरीके से कैसे करेंगे, 144 को हम तोड़ेंगे दो भागों में, 12 गुणे कितना हो जाएगा 12, फिर 12 को तोड़ेंगे दो भागों में, 3 चौका 12, फिर 3 चौको 12। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो गया 4, 4 को दो भागों में तोड़ेंगे तो यहाँ पे फिर इसको भी तोड़ेंगे। तो अब बताओ हमारे पास 2 कितने बार आ गया, 3 कितने बार आ रहा है, 3 कितने बार आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 3 कितने बार और 2 कितने बार, तो 2 आए 1 2 3 4, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 4। कितने बार आ गया 3, एक बार और 2 बार, तो 3 लिखेंगे कितने बार 2 बार, तो 2 पे पावर 4 और 3 का स्क्वायर, 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर क्या होगा हमारे पास स्क्वायर हुआ। तो बोला है कि गुणनखंडों के घातों का योगफल क्या होगा, तो घात कितना है 4 और 2 कितना होता है 6। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप 144 का गुणनखंड भी कर सकते हैं। 144 का गुणनखंड कैसे करेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्य कितना होता है 14, 2 दूना 4, 2 से फिर भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 36 बार में, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 18 बार में, फिर 2 से भाग देंगे तो 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 तिहाई 9, फिर 3 एकम में 3। देखो 2 कितने बार आया 4 बार,
3 कितने बार आया, 2 बार। तो अब इनके घातों का योग पूछा है, क्या पूछा है, घातों का योग, योगफल। तो घात कितना है, 4 और 2, तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर क्या है, 0। तो बोला है कि मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें m का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जब बोल दे कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, जब भी कहेगा मूल बराबर है तो उसके लिए फार्मूला लगता है b² बराबर 4ac, b² बराबर 4ac। जो इक्वेशन दिया है वो दिया है 3x² माइनस 12x और प्लस क्या दिया है, m बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, एक कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, तो एक फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0। तो a का मान, एक x² के आगे जो होता है a, x के स्क्वायर क्या है 3, तो a का मान कितना हो गया 3, तो a का मान 3 हो गया, तो b का मान कितना हो गया -12, तो c का मान कितना हो गया m। अगर वही चीज इसमें उठा के हम पुट कर दें तो b की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, b की जगह पे -12 और इसका हो जाएगा स्क्वायर बराबर 4 इंटू a का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 इंटू c का वैल्यू कितना हमारे पास m। अब यहाँ क्या करेंगे, -12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और बराबर 4 ते कितना होता है 12 और यहाँ इंटू m हो जाएगा, 12 से कितना बार में कटेगा, 12 बार में, तो m का मान कितना आ गया 12। तो यहाँ पे m का मान जो 12 आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो आप एक शानदार फार्मूला एक है, आप उस फार्मूले से लगा सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है और एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो एक फार्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, दो शून्यकों का योगफल होता है -b/a। तो कुछ नहीं करना है, जो समीकरण दिया है वो लिखेंगे 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो अगर a से कंपेरिजन करेंगे तो a का मान 5, b का मान जो हो जाएगा -3 और c का मान हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो लगा लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर b का मान कितना है -3। तो अगर -3 उठा के भरेंगे तो यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा +3 और a का मान कितना दिया हमारे पास 5, तो कितना हो जाएगा 3/5। ऑप्शन में अगर 3/5 कहीं दिया हो तो करेक्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3/5। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नीचे देखते हैं, क्वेश्चन बोला है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड, इसमें पूछा था घातों का योग क्या होगा और इसमें पूछा है कि उनका गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड सिंपल तरीके से कर देंगे 144 का। 144 का गुणनखंड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 72 बार में, 2 से 14, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे तो 18 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, फिर 9 को जब हम 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 एकम में 3। तो अब बता सकते हैं कि 2 कितने बार आया, तो 2 आ रहा है कितने बार, 4 बार, 1 2 3 4, पावर 4 कर लेंगे। 3 कितने बार आ रहा है, तो 2 बार, तो 3 का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पे पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर लगता है हमारा पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस पे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्यू दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। और रुक दो।